राधिका, मैं तुमसे बिस्कुट मांग रहा हूँ ना। आपने रखा है ना, ले लो अपने हाथों से। तो मनोज में क्या करेगी? वो इंसान ने दिमाग का हाँ, निकाल। ये मतलब आज के जमाने की ना मास्टर की है ना? चिलेक्सा। राधिका, ये तुम्हारा चिलेक्सा पुराण कब खत्म होगा? मैं कल से देख रहा हूँ तुम इसके बिल्कुल पीछे ही पड़ गई हो। मैं चिलेक्सा के पीछे पड़ी हूँ, आपके पीछे नहीं पड़ी हूँ ना। श्रीनिवास, क्या प्रॉब्लम है? पहले मम्मी आपसे सवाल पूछती थी तो आप चिड़चिड़ करते थे, अभी वो चिलेक्सा से सवाल पूछ रही है तब भी आप चिड़चिड़ कर रहे हो। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग को जो करना है करो। ये तो अच्छा हुआ राधिका को चिलेक्सा मिल गया, तो कम से कम मुझे इसके प्रश्नों की बौछार तो नहीं झेलनी पड़ेगी। अरे हाँ, अच्छा है, आपसे तो मैं सवाल पूछूंगी नहीं, ये है ना मेरे पास। हाँ तो मत पूछना। श्रीनिवास, श्रीनिवास, मैं क्या बोल रहा हूँ? श्रीनिवास, मम्मी, अरे मम्मी, मम्मी, ये श्रीनिवास आजकल कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़े नहीं हो रहे? मम्मी उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही, उसके बाद भी उस पर गुस्सा हो रहे? काकू काका को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, इसलिए वो ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। मतलब? क्या पापा चिलेक्सा से इनसिक्योर हो रहे हैं? क्या बोल रही हो विद्या? चिलेक्सा कोई इंसान थोड़ी मशीन है। वो पापा इरिटेट हो सकते हैं, इनसिक्योर कैसे होंगे? एग्जैक्टली, मैं इसको समझा समझा के थक गया, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं। क्योंकि तुम लोग समझ नहीं रहे हो। काका चिलेक्सा से इरिटेट जरूर है, लेकिन इरिटेट होने के साथ साथ वो इनसिक्योर भी है। और ये इनसिक्योरिटी किसी मशीन या इंसान से नहीं, बल्कि काकू का अटेंशन ना मिलने की वजह से है। ओह, अब समझ में आया विद्या क्या कहना चाहे। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है? वो कैसे? दादा, पापा चिलेक्सा को लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कि माँ का अटेंशन उनको नहीं मिल रहा है, ये बात उनको अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि पापा माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और चिलेक्सा की वजह से पापा को माँ की इम्पोर्टेंस फिर से रियलाइज हुई और माँ फिर से पापा की प्रायोरिटी लिस्ट में आ गई। अगर ऐसी बात है तो फिर तो गेम में और मजा आने वाला। वो जितना ज्यादा चिलेक्सा से जलेंगे, मैं उनको और ज्यादा जलाऊंगा। ऐसा तो मेरे पास भी एक प्लान है। बोलो। क्यों ना आज शाम को 5 बजे हम चिल विद चिलेक्सा सेशन रखें यहाँ पे, जिसमें हर्षद भाई, दक्कू भाई, आमनी भाभी, ज्योति भाभी, आशा माँ सबको इनवाइट करें। माँ पापा से कहकर तो आएंगी कि वो 1 घंटे में घर आ जाएंगी, लेकिन हम माँ को यहाँ से जल्दी जाने नहीं देंगे। क्या बात है, कम से कम 4-5 घंटे लेट भेजना। डन। ऐसी हालत करूंगा ना श्रीनिवास की मैं। एक मिनट दादा, थोड़ा ज्यादा हो रहा है ये। हाँ, जिसकी बात कर रहे हैं ना वो हमारे पापा है। और तेरे पापा ने जिसका दिल दुखाया है ना, वो मेरी मम्मी है। तो मैं चलता हूँ। चलती हूँ। संभल कर जाना। बंधु, मम्मी के बहाने मनोज दादा कहीं पापा पे खुन्नस तो नहीं निकालेगा? नहीं राज, मनोज दादा भी पापा से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि तुम। याद नहीं है वो फेक सर्जरी स्कैम वाले डॉक्टर पे कैसे भड़क गए थे? You're right. Okay, let's enjoy the show. मैं शाम का मैसेज भेज देती हूँ सबको। अच्छा सुनो चिलेक्सा, मुझे ना कोई संता बनता का ना अच्छा सा जोक सुनाओ। पेश है संता बंता का एक जोक, सुनिए। एक बार संता बंता साइकिल से कहीं जा रहे थे, तभी संता ने आगे जाने वाले आदमी को टक्कर मार दी। आदमी भड़कने लगा, तभी बंता बोला, गुस्सा मत करो भाई, आप बहुत भाग्यशाली हो। आदमी ने पूछा, मैं भाग्यशाली कैसे हूँ? तभी संता बोला, आज मेरी छुट्टी है, इसलिए मैं साइकिल चला रहा हूँ, वरना मैं ट्रक चलाता हूँ, ट्रक। वाह काकू, चिलेक्सा का क्या बेस्ट यूज कर रही हो आप। अरे किशोर का फोन। हाँ, अब चिलेक्सा का ना बेस्ट यूज अब करूंगी। तू बोला नहीं, चुप कर, एकदम चुप रह। हेलो किशोरी, कैसी है तू? अरे मैं तो अच्छी हूँ, ये बता तू कैसी है? अरे वाह, बड़ी खुश लग रही है। हाँ हाँ क्या बात है? अरे खुश तो होंगे ना, क्योंकि मैं ना केबीसी में जाने की तैयारी कर रही हूँ। ओ केबीसी, हाँ
केबीसी में? हाँ। अरे वहाँ तो बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल पूछते हैं। वहाँ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हाँ तो तुझे क्या लगा? अरे मैं 6 महीने से पढ़ाई कर रही हूँ, ज्ञान प्राप्त किया है बहुत सारा मैंने। अच्छा तू एक काम कर, तू कोई भी सवाल मुझे पूछ, मैं जवाब दूंगी, देखना। अच्छा तो ये बता, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? एक मिनट, जेलेक्सा, पहला भारतीय कौन था जो अंतरिक्ष में गया था? राकेश शर्मा वो पहले भारतीय थे जो 3 अप्रैल 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। अरे बता ना। किशोरी, आप पहला भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला राकेश शर्मा था। और तूने जो पूछा नहीं ना सवाल, उसका भी जवाब मैं दे देती हूँ तुझे। वो 3 अप्रैल 1984 में गया था। अच्छा अब दूसरा सवाल। हाँ बोल। भारत के 5वें प्रधानमंत्री का नाम क्या था? राधिका, हाँ रुको ना, कहाँ जा रही हो तुम? वंदू के घर जा रही हूँ। अरे सुनो सुनो, चिलेक्स के लेके क्यों? वो वंदू ने ना चिलेक्सा की पार्टी रखी है। वो हर्षद, दक्कू, यामिनी सब लोग आ रहे हैं। आ रहे क्या? आ गए होंगे, मैं जा रही हूँ। सुनो सुनो, कब तक आओगी? अब 6-7 बजे तक आ जाऊंगी। 6-7 बजे तक? 6 बजे या 7 बजे? अरे क्या सवाल पूछ रहे हैं सीआईडी की तरह? 7 बजे आ जाऊंगी। बोला। राधिका, 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 कल तक तुम्हारे पास मुझे पूछने के लिए हजारों सवाल हुआ करते थे, लेकिन आज एक भी सवाल नहीं। हाँ? सवाल तो छोड़ो, जवाब देने तक का टाइम नहीं तुम्हारे पास। राधिका, मैं तुम्हारा अटेंशन बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ। ये चिल विद चिलेक्स पार्टी में तुम मुझे भी तो अपने साथ ले जा सकती थी ना? हाँ? बोलो। नहीं, नहीं। बजे आने को कह गई थी और ये 9 बजने जा रहे हैं, अभी तक उसका कुछ पता नहीं, फोन भी नहीं उठा रही। हाउ कम? काका क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? कौन? मैं परेशान नहीं तो। वो अभी आप कुछ बड़बड़ा रहे थे ना। वो तो ऐसे ही। अच्छा एक बात बताओ, ये राधिका अभी तक क्यों नहीं आई? हाँ मैंने बंधु को फोन किया था ना। काकू आज फुल पार्टी के मूड में है काका। पार्टी? वहाँ ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, दक्कू भाई, हर्षद भाई सब लोग मिलके चिल विद चिलेक्सा की पार्टी कर रहे हैं काका। ये चिलेक्स का क्या एडिक्शन लग गया है राधिका को? हाँ? कैसे? घर बार, पति, बच्चे सब भूल के बैठ गई। हाँ? काका खाना लगा दूं? आपके डिनर का टाइम हो गया है। खाना? नहीं बेटा, भूख नहीं।
और राधिका को आ जाने दो, फिर मैं खा लूंगा। ठीक है। अभी खबर लेता हूँ कि राधिका अपनी मायके। राधिका नहीं, मनोज, मम्मी को आने का थोड़ा टाइम है। टाइम क्यों है? ऑलरेडी 2 घंटे लेट हो गई है। लेट? उसे कौन सी ट्रेन पकड़नी है? क्या ट्रेन पकड़नी? इनको क्या पड़ा है? पड़ी तो हमको है। हाँ? अब आ रही हो? अब आ रही हो नहीं, अब आ रहा हूँ। हाँ। आपको क्या हुआ? ऐसे एंग्री ओल्ड मैन क्यों बने हुए हो? क्या है? चुप रह। मम्मी, इनको क्या हुआ? कुछ नहीं, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा रही हूँ। हाँ। सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे प्लान किया। यस। ये अटेंशन भी कितनी कमाल की चीज होती है। मतलब अगर ज्यादा दो तो कम चाहिए होता है, कम दो तो ज्यादा चाहिए होता है। पर मुझे ना एक्चुअली काका की ऐसी हालत देख के बुरा भी लग रहा है मनोज। ज्यादा बुरा मत मान। क्या है, तेरे काका की हालत हम लोगों ने इसलिए ऐसी बनाई है ताकि वो तेरी काकी को ज्यादा प्यार कर सके। यस, और भगवान करे ऐसा ही हो। सही होगा। बंदूक है। हाँ मंदू, काकू निकल गई क्या? हाँ निकल गई, बस पहुंचती होंगी। पापा का क्या हाल है? पापा का हाल तो ऐसा है वहनी साहब कि जैसे जल बिन मछली, पंखा बिन बिजली और फूल बिन तितली। तो हैरान हो गए। वैसे वो छटपटा रहे हैं श्रीनिवास। दादा कमाल करो तो, मुझे तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा है ना पापा को परेशान करके। अरे यार, मुझे पापा को परेशान करके मजा नहीं आ रहा है, बट ये सोच के मजा आ रहा है जैसी मम्मी आएगी तो वो तो उसे सर आंखों में बिठा लेंगे। वाह। हाँ, ये थॉट मुझे भी अच्छा लग रहा है। काकू आ गई, मैं रख दी। आ गई, मैं खोल दूं। चिलक्सा ने कमाल कर दिया मंदू। पहले मम्मी का टाइम पास नहीं होता था, अब मम्मी के पास टाइम नहीं है। वो तो है ना राज, आदमी का दिमाग बिजी रहे तो इंसान स्वस्थ रहता है, मूड अच्छा रहता है, सब खुश खुश रहता है ना? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि पापा मम्मी को नाराजगी दिखाएंगे या उन्हें प्यार से मनाएंगे? कमाल कर दे, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, आपने खाना ही नहीं खाया। हाँ चलिए खाना खा लीजिए, ये लीजिए। सुनिए, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? बाहर से जरूर कुछ चटर पटर खा के आएंगे। मैं चोरी चुपके बाहर का खाना नहीं खाता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए खाना खा लीजिए। मुझे खाना ही नहीं खाना है ना। क्यों नहीं खाना है? 7 बजे आने का कह के गई थी, 10 बजे आई हो तुम। मेरे खाने का टाइम आउट हो गया। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई, मगर मेरा गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रहे? खाइए ना, खाइए खाइए। यही तो मैं चाहता हूँ राधिका, तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा प्यार, कि तुम मुझे प्यार से मनाओ और मैं तुम्हें मनाऊं। क्या सोच रहे हैं? ठीक है, तुम कहती हो तो मैं खा लेता हूँ। लाओ, ये तुम्हारी प्लेट कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं खाना है। अरे बंधु ने ना इतना खिलाया, चाट बनाया था, पेट भर गया मेरा, आप खाइए। ठीक है, एक काम करो, मैं खाता हूँ, तुम मेरे पास बैठकर बातें करो। खाना खाते वक्त बातें नहीं करते, मैंने कितनी बार बोला है? ठीक है, मैं खाता हूँ, तुम बातें करो। अच्छा ठीक है, बातें करती हूँ। हाँ पता है क्या हुआ आज? क्या हुआ? आज ना दक्कू और हर्षद में ना कंपटीशन हुई थी। कंपटीशन? कैसा कंपटीशन? कंपटीशन ये था कि चिलेक्सा से सबसे चटपटा आंसर पाने वाला सवाल कौन पूछेगा। पता है दक्कू ने चिलेक्सा से क्या सवाल पूछा? राधिका, एक बात बताओ, तुम्हारे पास चिलेक्सा के अलावा और कोई बात करने के लिए नहीं है क्या? ये बच्चों की तरह जैसे वो फोन का एडिक्शन हो जाता है, वैसे तुम्हें ये बोलने वाली मशीन का एडिक्शन हो गया। एडिक्शन? नहीं, एडिक्शन नहीं है। एडिक्शन का मतलब जानते हो? एक मिनट,
चिलेक्सा से पूछते हैं एडिक्शन का मतलब। चिलेक्सा, एडिक्शन का मतलब क्या होता है बताओ इन्हें। एडिक्शन का मतलब है लत लगना। आज तेरी खैर नहीं बेटा, तूने मुझसे मेरी राधिका छीन ली। मैं उससे तेरी आवाज छीनूंगा। कितनी खुश लग रही हो आप। हाँ फिर, अरे दादी बनने के दिन पास आ रहे हैं ना, इसलिए खुश हूँ। अभी जब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे चिलेक्सा की बोलती बंद हो गई तो तुम्हें थोड़ा धक्का तो लगेगा, लेकिन मैं क्या करूं राधिका। उस चिलेक्सा से तुम्हारा पीछा छुड़वाने के लिए मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था। मैं पहले आया हूँ, मैं करूँगा ना पहले। मेरे को ऑफिस जाना है, मैंने बोला तेरे को। तू जा ऑफिस में करने दो। चुप करो, चुप करो। तुम लोग ने सास बहू बनते जा रहे हो, कितना झगड़ा कर रहे हो। चलो मुंह धो लो जल्दी से, नाश्ता तैयार है। पहले तू नहीं, मंगेश तू धो ले। तू उधर उधर उधर। काकू काकू सुनिए ना, मैं सुनिए ना। हाँ बोल बोल। मैं मुलेठी वाली चाय पी सकती हूँ क्या? मुलेठी वाली चाय? हाँ। 8वें महीने में? हाँ पी सक। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, कंफ्यूज हूँ मैं। 8वें महीने में? अरे मेरे पास मेरी सहेली है ना चिलेक्सा, उसको पूछूं, सारे जवाब मिल जाएंगे। मंगेश जा कमरे में ना, वो मेरा चिलेक्सा पड़ा है ना, उसे लेके आ जल्दी से। जा 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 जा, बाद में फोन। अब तू क्या खड़ा है, धो लेना मुंह। मम्मी पहले मैं आया था, मैंने वो अंदर गया है ना, जाना धो। उसको समझना चाहिए लाइन में आने का करके। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मनोज वागले। ला 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 ला। क्या है ना बेटा, तेरी सिर्फ हाइट बच्चन साहब जैसी है, सूरत और सीरत दूर दूर तक मैच नहीं होती, समझा? हो गया तेरा? अब मुझे ब्रश करने दे। तुम दोनों कितना झगड़ोगे, बस करो ना। चिलेक्सा क्या हो गया? ये लाइन है ना? हाँ। शुरू नहीं हो रहा। हेलो, सुन, सो गई क्या? हो जाएगा मम्मी, टेंशन मत ले। बटन देखो वापस। नहीं सब किया मैंने। नहीं, सो गई सो गई सो गई। अरे सुनो सुनो चिलेक्सा, आप सुनिए सुनिए, राजू के पापा, राजू के पापा। ये ना, आप हमेशा वो रेडियो टीवी पुराना सब ठीक करते हो ना, जरा मेरा चिलेक्सा ठीक करके दीजिए। ये? हाँ ये। अरे बाप रे राधिका, दरअसल मैं पुरानी टेक्नोलॉजी की रेडियो टीवी रिपेयर करता हूँ। ये नई टेक्नोलॉजी वाली क्या है, चिलचिला? चिलेक्सा। चिलेक्सा चिलेक्सा, हाँ ये चिलेक्सा, मैं इसकी रिपेयरिंग नहीं जानता। I'm sorry। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, प्लीज प्लीज क्या कीजिए। I'm sorry राधिका,
मैं नहीं कर सकता ना। मेरा क्या होगा? हाँ अच्छा, तू ना इन लोगों को नाश्ता चाह दे, मैं सखी के पास जाके आता हूँ। अरे काकू काकू आप क्यों जा रही है? मंगेश जाएगा ना। हाँ मंगेश, ये ना सखी के पास लेके जा। हाँ बोलो, मैंने भेजा। जा 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 जा, जा भाग भाग जल्दी जा जल्दी। मैं उसे फोन करती हूँ। फोन, मेरा फोन, मेरा फोन। काकू वो देखो आराम से। मेरा फोन। क्या चिलेक्सा बिगड़ गया? कैसे? आप टेंशन मत लो दादी, मैं रिपेयर करवा दूंगी। हाँ जल्द से जल्द रिपेयर करवा दूंगी। हाँ बाय। ले सकी, दादी का बोलता पोपट खराब हो गया। पहले तो मुझे शक था, अब यकीन हो गया है। क्या क्या यकीन हो गया? यही दादी का चिलेक्सा तूने खराब किया है। कुछ भी मत बोल, मैं क्यों खराब करूंगा ये? रिपेयरिंग के पैसे लेने के लिए दादी से, या दादी को ऐसे ही परेशान करने के लिए? देख सकी, माना मैं मनोज को अपना बाप नहीं मानता, लेकिन दादाजी और दादी को सही में मैं अपने दादा दादी मानता हूँ। और अगर कोई छोटी सी चीज से दादी को खुशी मिल रही है ना, तो मैं उसे क्यों बिगाड़ूंगा? और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मैंने बिगाड़ा है? तेरे पास रिकॉर्ड की वजह से जोड़ने की जगह तोड़ता है, संवारने की जगह बिगाड़ता है, खुशी देने के बजाय टेंशन देता है। ये सब तू ही करता है ना? सखी, माना कि मेरा दिमाग थोड़ा टेढ़ा चलता है, मैं वागले परिवार की बदनाम कड़ी हूं, लेकिन हूं तो मैं परिवार का हिस्सा ही ना। तू देखना, एक दिन ये खोटा सिक्का ही काम आएगा। Oh, really? मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। हाँ मंगेश, बाय। इसे देखने से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। विवान, I need your help यार। राधिका, ये बताओ कि तुम आज लूडो खेलोगी या फिर ये ताश? बोलो 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 बोलो। कुछ नहीं खेलूंगी मैं। लो राधिका, अपना मूड ठीक करो ना। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ना मुझसे बात मत कीजिए। आपको जो देखना है ना वो मोबाइल पे देखिए, वीडियो। जब मेरे पास इतनी सुंदर बीवी है, इसके रहते हुए मैं ये वीडियो क्यों देखूं? भाई 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 राजू के पापा प्लीज, मेरा मन नहीं है बात करने का। राधिका, एक काम करते हैं, चलो हम लोग दोनों पिक्चर देखने जाते हैं। बैठे बैठे पिक्चर देखेंगे और पॉपकॉर्न खाएंगे। मुझे पिक्चर नहीं जाना है, मैं मेरे चिलेक्सा को मिस कर रही हूँ। क्या मम्मी, क्यों मिस कर रही है आप चिलेक्सा को? आप मत मिस कीजिए चिलेक्सा को। राजू, वही तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि मत करो मिस चिलेक्सा को। अब आपको चिलेक्सा को मिस करने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी, क्योंकि चिलेक्सा आ गया है। अरे मेरा चिलेक्सा रिपेयर हो गया। नहीं मम्मी, सखी और विवान ने बहुत कोशिश की लेकिन वो रिपेयर नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि हटाओ, मम्मी के लिए नया वाला खरीद के लाते हैं। और माँ, आपको पता है ये भले ही दिखने में पुराने वाले चिलेक्सा जैसा लगता है, पर उसका एडवांस्ड वर्जन है। ये अलग अलग आवाजों में बात कर सकता है, मेल फीमेल बच्चे सबकी आवाज में। तो अगर आप बोर हो जाएं तो इसकी आवाज ऐसे चेंज कर सकती हैं। क्या बात करी बंधु, तब तो मजा आ जाएगा। मतलब मैं हर वक्त ना आवाज बदल बदल के बात करूंगी इससे। तुम्हारे मेरे बीच जितनी बार ये चिलेक्सा आएगा, उतनी बार मैं इसे बिगाड़ दूंगा राधिका। आज रात इस चिलेक्सा की भी आखिरी रात होगी।
ये सब क्या है श्रीनिवास? क्या मिला आपको ये करके? कल उसे जब पता चलेगा कि आपने क्या किया है तो उसको कितना दुख होगा, ये सोचा है आपने? नहीं मनोज, राधिका को मत बताना प्लीज। दुख तो हो गए, उसे पता चलेगा कि मैंने उसके चिलेक्सा को बिगाड़ा है तो बस मैं उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगा, उसकी नजरों में गिर जाऊंगा मैं। क्या मिला आपको ये सब करके? मम्मी को जिस चीज से खुशी मिल रही है, जिस चीज से उसके चेहरे पे हंसी आ रही है, उस चिलिक्सा को खराब करके आपको क्या मिला श्रीनिवास? या फिर ऐसा है कि मम्मी की छोटी छोटी खुशियां भी आपको खटकने लगी है? नहीं मनोज, नहीं। राधिका से मैं बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरी सिर्फ वाइफ नहीं, मेरी लाइफ लाइन है। काका, अब काकू से कितना प्यार करते हैं, तो फिर उन्हें चिलेक्सा से मिलने वाली खुशी से आपको क्या प्रॉब्लम थी? नहीं विद्या, मुझे उसकी चिलेक्सा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे दुख सिर्फ इसी बात का था कि राधिका को चिलेक्सा से मिलने वाली खुशी का मैं कोई हिस्सा ही नहीं हूँ, अनजाने में से। पर चिलेक्सा की वजह से राधिका तो मुझे भूल ही गई। इन 2 दिनों में उसने चिलेक्सा से घंटों बात की और मुझसे कुछ मिनट भी नहीं। मैंने चिलेक्सा को अपने जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। इसलिए नहीं कि चिलेक्सा ने राधिका के सवालों का जवाब दिया, राधिका को इतनी खुशी दी, बल्कि इसलिए चिलेक्सा ने राधिका के जीवन में मेरे अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया। शादी के 50 सालों के बाद ये पहली बार राधिका को खो जाने का डर हुआ। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। जैसे मैंने पहला चिलेक्सा खराब किया तो दूसरा आ गया, दूसरा हो तो फिर तीसरा भी आ जाएगा, चौथा भी आ जाएगा। फिर क्या कुछ भी हो, किसी भी तरह से राधिका को खोना नहीं चाहता था, बस। शांत हो जाइए श्रीनिवास, शांत हो जाइए। देखिए, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। आपने जो जवाब दिए हैं उसके सामने मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, सुबह मैं मम्मी से बात करता हूँ। राधिका से बात मत करना, नहीं, उसे पता चलेगा मैंने उसके चिलेक्सा को बिगाड़ा है तो उसे बड़ा दुख होगा, कभी मुझे माफ नहीं करना। काका, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास इस सिचुएशन का सॉल्यूशन है। मैं पहले मंदू से बात करूंगी और फिर हम दोनों मिलके काकू को समझाएंगे। हम ये बात नहीं उठाएंगे कि आपने चिलेक्सा को खराब किया है। हम ये बात उठाएंगे कि चिलेक्सा की वजह से काकू ने आपको बहुत अवॉइड किया है। ये आइडिया बिल्कुल सही है। विद्या को वानी से बात करने दीजिए। ना मत बात करो। बात करोगी ना तो बात फैलेगी। चिंता मत कीजिए, भरोसा रखिए, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चिलेक्सा की वजह से काकू ने काका को अवॉइड किया। काका इनसिक्योर हो गया और चिलेक्सा के दुश्मन बन गए, और इसी दुश्मनी की वजह से काका ने चिलेक्सा को खराब किया। ओह, तो देखा जाए तो ये बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट का पैटर्न है। सो हमें माँ को समझाकर इस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा विद्या। चलो ना, समझा के बात को खत्म कर डालते हैं। चलो अभी चलो। बंधु,
बात को जितना खत्म करने की कोशिश करोगी ना, बात उतनी ही बढ़ेगी, पता है मुझे। माँ लेकिन मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती हूँ। काकू, आप कहती हो ना कि हम दोनों आपकी बहुएं नहीं बेटियां हैं, तो एक माँ अपने दिल की बात अपने बेटियों से नहीं कह सकती? अरे कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ, लेकिन इस बात को ना यहाँ पे खत्म करो। कुरितर होगे ना तो बात बढ़ जाएगी, बता रही हूँ मैं। अब देखो तुम लोग दोनों परेशान होके आ गई ना, अब राजू और मनोज वो भी आ जाएंगे परेशान होकर, देखना। ये सब क्या है मम्मी? आपने ये सब अनजाने में? राजू, मैंने अनजाने में नहीं किया है, जानबूझ के किया है। ये क्या कह रही हैं आप? सच बोल रही हूँ मैंने जानबूझ के तेरे पापा को अवॉइड किया है। लेकिन क्यों मम्मी? इस चक्कर में मैंने कल रात श्रीनिवास को इतनी खरी खोटी सुनाई है और तू बोल रही है तूने जानबूझ के किया है? क्यों? मैं नहीं बताना चाहती, और तुम चाह रहे हो ना मुझे फोर्स मत करो, बता रही हूँ। मम्मी क्या बात कर रही हैं आप? मम्मी हम चारों तेरे ही बच्चे हैं, हमसे क्यों छुपा रही है? काकू प्लीज बताइए ना, क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मैंने कहा था दादी से ये सब करने के लिए। ये सब तुमने कहा था? क्यों? सखी बताओ ये सब क्यों किया? बताती हूँ, सब बताती हूँ, लेकिन दादाजी के सामने ही बताऊंगी। दादाजी कहाँ हैं? क्लब हाउस में गए हैं। डैडी, दादाजी को बुलाओ ना। बता दे। बात ये है पापा कि ये चिलक्सा तो सिर्फ एक बहाना था। मम्मी आपको अनजाने में नहीं, जानबूझकर अवॉइड कर रही थी। राधिका, तुम मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रही थी, लेकिन क्यों? व्हाई? मैं बताती हूँ दादाजी। 3 दिन पहले आप स्कूटर साफ कर रहे थे, तब आपको आपके दोस्त बैनर्जी अंकल का कॉल आया था, याद है? हाँ, आया था। तो आपकी बैनर्जी अंकल के साथ जो बातचीत हुई थी वो जरा याद कीजिए ना। हेलो वागले। अरे बैनर्जी, क्या वो नाचो? हाँ? कैसा है? अरे तू बता, तू कैसा है? अरे एकदम हेलो, फिट एंड फाइन। अच्छा एक बात बता, तू ऐसे अचानक फोन करके सरप्राइज कैसे दे दिया? अरे कभी कभी फोन करके तू भी सरप्राइज कर दिया कर वागले। ज्यादा होशियारी मत कर। हाँ? हमेशा मैं फोन करता हूँ, और आज तू फोन कर दिया तो शेकी बगाड़ता है। चल बोल, कैसे फोन किया? अरे कुछ नहीं यार, एक्चुअली क्या हुआ, आज तेरी भाभी ना अपने भाई के घर गई है। अच्छा, तो मैं फ्री था तो सोचा एक एक करके सब दोस्तों को फोन कर लूं। वेरी गुड। इसलिए तुझसे शुरुआत की। लेकिन एक बात है, इस उम्र में तेरी बीवी मायके गई है? अरे तू लकी है यार, इस उम्र में इतनी फ्रीडम। और मेरी मत पूछ, मेरी बीवी तो एकदम हवलदार नहीं है, हमेशा सर पे चढ़ी रहती है। अरे वो तो बात सही है वागले, लेकिन जब से तुम्हारी भाभी गई है ना, घर में बात करने वाला कोई है ही नहीं। कितना लकी है रे तू, तेरी बीवी तुझसे बात तो करती है, मेरी बीवी की तो मत पूछ, हमेशा इंट्रोगेट करती रहती है। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या किया, क्यों किया, क्या खाया, क्यों खाया, ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं। अरे सवालों की मशीन गन चलाती रहती है। आपको पता है दादाजी, आपकी वो बातें सुनकर दादी को कितना बुरा लगा था, कितना रोई थी दादी। मैंने उन्हें समझाया और
दादी ने सब कुछ भूल भाल कर एक नई शुरुआत भी की। लेकिन अगली सुबह ही आप जब दादी हलवा बना रही थी और आप वीडियो देख रहे थे और दादी के सवालों से इरिटेट होकर आपने क्या कहा था? राधिका, तुम बार बार सवाल पूछ के मुझे इतना डिस्टर्ब करती हो। तुम्हारे सवालों का जवाब देते देते मैं थक जाता हूँ। फिर 2 मिनट चैन से बैठने दे देते तुम। हटो। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? ओ, तो मैं मजाक कर रहा। मजाक में भी ऐसी बात तुम कैसे कर सकते हो श्रीनिवास? पापा, आई एम सॉरी। लेकिन क्या है ना, मजाक करने में और मजाक उड़ाने में फर्क होता है। आपने मम्मी का मजाक उड़ाया। इन्होंने सिर्फ मजाक नहीं उड़ाया है, मम्मी का दिल दुखाया है इन्होंने। जो मम्मी इनके लिए दिन भर किचन में एक पैर पे खटती रहती है, मेहनत करती है, उसका दिल दुखाया है आपने। उसकी भावनाओं का, उसके प्यार का, उसका मजाक उड़ाया है आपने। आपको समझ में आ रहा है क्या? शांत हो जा। अशांत हो जा। काका, आपने ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। पापा प्लीज बुरा मत मानिएगा कि हम लोग आपसे ये सब कह रहे हैं, पर सच तो यही है ना कि अगर आप ही अपनों के सामने, अपने दोस्तों के सामने अपनी पत्नी का मजाक उड़ाएंगे तो आपके दोस्त आपकी पत्नी का सम्मान कैसे करेंगे? राधिका, इधर आओ। राधिका, इधर आओ। दादी चलिए। दादी राधिका, मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, मैं उसके लिए तहे दिल से तुमसे माफी मांगता हूं राधिका। मैं मानता हूं कि पति मजाक में ही अपनी पत्नी की खिल्ली उड़ा देते हैं, लेकिन पत्नियां भूल कर भी अपने पतियों का अपमान नहीं सहती। Really, Radhika, I'm very sorry, very sorry. माफ कर दो मुझे। राजू, मनोज, माफ करना बेटा। मैंने तुम्हारी मम्मी का मजाक उड़ाया, मैं माफी चाहता हूँ। विद्या, बंधु, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी सास का बहुत मजाक उड़ा दिया ना, गलती हो गई मुझसे। सखी बेटा, माफ कर देना बेटा। तुम भी, तुम्हारी दादी का मजाक उड़ाया ना मैंने, माफ कर दो। बस कीजिए, बस कीजिए। हाथ जोड़ के माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं सबके सामने। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। अरे पति पत्नियों में तो ऐसा थोड़ा बहुत झगड़ा होता रहता है, नोक-झोंक होती रहती है। आप हाथ मत जोड़िए। देखा, देखा, पत्नी अपने पति का 1 मिनट भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, 1 मिनट भी। राधिका, अरे मैं तुमसे फिर से माफी मांगता हूं। बस, मैंने कहा ना, बस हो गया, जो हो गया सो हो गया, बस। इतनी क्यूट हो तुम मम्मी, ताली तो बनती है मम्मी के लिए। सखी बेटा, तेरे फोन पे कॉल रिकॉर्डिंग ऑन थी ना? जी दादाजी। देख तो, उस दिन मिस्टर बैनर्जी से जो मेरी बातचीत हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी? हाँ।
अरे रहने दीजिए ना। एक मिनट राधिका प्लीज। है रिकॉर्डिंग। हम दोनों की आधी बातचीत के बाद का प्ले करो तो। सही है वागले, गृहस्थी का जेल में पति कैदी है तो पत्नी जेलर। अरे नहीं रे बहना जी, मैं तो मजाक कर रहा था। दरअसल मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे राधिका जैसी जीवन साथी मिली। राधिका के हर सवाल में उसका प्यार और उसकी परवाह झलकती है। राधिका मुझे सुधारती भी है, संभालती भी है, समझाती भी है। राधिका सिर्फ मेरी बीवी नहीं, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। कई बार तो वो मेरी गुरु भी है। कुल मिला के राधिका कहो तो मेरी फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। राधिका के बिना मेरी जिंदगी फीकी और बेरंग है। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हर श्रीनिवास को राधिका जैसी पत्नी मिले। हमें माफ कर दीजिए पापा, हमने क्या कुछ नहीं कहा आपको। दादाजी, आई एम रियली सॉरी, मेरी ही गलती थी। अरे बेटा, तुम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए तुम लोगों को माफी मांगनी पड़े। बल्कि मुझे तो खुशी है कि तुम सबको राधिका की इतनी परवाह है, उसके साथ आज ऐसे खड़े हो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। क्या कह रही हो राधिका? है? तुम क्यों माफी मांगोगी? माफी मुझे ही मांगनी। देखो, तुमने अभी मिस्टर बैनर्जी के साथ मेरी बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनी कि तुमने अभी तक ये नहीं जाना कि मैंने और क्या किया है। मैंने तुम्हारे पहले वाले चिलेक्सा को पानी डाल के बिगाड़ा था। हाँ ठीक है ना, अच्छा ही किया आपने। वैसे भी अब मेरे चिलेक्सा तो आप हो ना। माँ पापा, क्या है ये? कितने क्यूट हो आप दोनों, सीरियसली। राज, प्रॉमिस करो कि तुम भी हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करोगी जैसे पापा माँ से करते और माँ पापा से करते हैं। सच कहूं बंधु, इतना गहरा प्यार करना तो मतलब बहुत मुश्किल है। कोशिश करूंगा लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा विद्या, लेकिन क्या है ना, ये जो सामने बैठा है ना, इनकी लेवल मैच कर पाना थोड़ा मुश्किल है। एब्सोल्युटली। आखिर है तो हर मामले में मेरा बाप ही ना। मनोज, बाप क्या, पिता बोल। अरे मेरे पति का ऐसा अपमान मत कर। हाँ बोलिए, मेरे पिताजी की पहरेदार बोली। वंदना भाभी, वंदना भाभी। आइए ज्योति भाभी। ज्योति भाभी, क्या हुआ? ऐसे सडनली चुप क्यों हो गई? बाद में आती हूँ मैं। ज्योति, बात क्या है बोल ना। अरे परिवार वाले हैं सब यहाँ पे। क्या बताऊं मैं आपको राधिका आंटी, हर्षद को जानती हो ना आप, मेरे लिए टाइम ही नहीं है उनके पास। 2 मिनट मुझसे प्यार से बात भी नहीं करते हैं बैठकर। मैं क्या सिर्फ उनके बच्चे और घर संभालने के लिए हूँ? आप टेंशन मत लीजिए ज्योति भाभी, हर्षद भाई से ना मैं बात करता हूँ। एक मिनट। अरे हर्षद से बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे पास ना फर्स्ट क्लास इलाज है। ये थोड़े दिन के लिए ना ज्योति को दे देते हैं। हाँ, वैसे भी मुझे इसकी जरूरत है नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। राधिका, हाँ चलो। हाँ वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। राधिका, दरिया किनारे जाएंगे। दरिया के ठंडे ठंडे पानी में
घंटों पांव लटका के बैठेंगे। वाह 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 वाह। कुछ मैं अपनी सुनाऊंगा, कुछ तुम अपनी सुनाना। बस बस बस, बच्चों के सामने क्या बात कर रहे हैं आप? अरे दिल का मामला है, अरे कोई दवाई का पत्ता थोड़ा है जो पीछे एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। राधिका, जब तक ये दिल धड़केगा तुम्हारे नाम से ही धड़केगा। क्या बात है, चलिए। ये तेरी अमानत, संभाल। चलो अच्छा तो हम चलते। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।